हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हो कि आप सीबीएसई में टॉप करो इस बार 2023-24 में जो एग्जाम होने वाला है? तो बच्चों, उसके लिए अगर आप ये सोचते हो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लूं या फिर मैं सैंपल पेपर लगा लूं या फिर मैं अपने जो एनसीईआरटी है उसको लगा लूं तो मेरे टॉप करने के चांसेस हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब में लगा दो आग। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं बच्चों जो कि पेपर डायरेक्ट वहीं से ही बनेगा। तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि इस बार का जो पेपर है कहां से बनेगा, कैसे हमको पढ़ाई करनी है, टाइम कम है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कैसे होगी और वो चीज कैसे पढ़ें जो एग्जाम में आएगी आपके लिए। ठीक है? तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है? जैसा कि आपको पता है बच्चों कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने पेपर पैटर्न को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है? जैसे कि आपको बताया जाए, है ना? तो देखो, ये जो 20% है बच्चों, ये 20% जो है ये आपका कर दिया है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है? और ये जो 40% पार्ट है भैया, ये आपका कर दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, है ना? और ये रिमेनिंग जो 40% पार्ट है ये आपका कर दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर इनको हम कैसे तैयार करें जिससे कि हम जो पढ़ें वही एग्जाम में आ पाए, है ना? तो देखो, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी सीबीएसई कोई नोटिफिकेशन आता है, आपने इसका देखा होगा कि इसका सिलेबस आपने देखा कि इस बार सिलेबस के अंदर काफी चीजें रिड्यूस हुई हैं, सिलेबस आपका काफी परसेंट कम गया है ना? आपने वो सारी चीजें तो देख ली, लेकिन आप जो मेन चीज आपको देखनी होती है वो चीज आप नहीं देखते हो। क्या नहीं देखते हो? आप ये चीज नहीं देखते हो बिल्कुल भी कि टॉपिक कौन कौन से हटे हैं, ये तो आपने देख लिए, पर ये नहीं देखा आपने कि भाई इस चैप्टर के इंडिविजुअली जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। ठीक है? मतलब हर एक चैप्टर के कितने कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है और उसको कितने कितने मार्क्स उसके कैटेगराइज किए गए हैं। ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं देखते हो, है ना? आपको ये किसी भी यूट्यूबर से या किसी की बातों में आकर नहीं देखना, आपको स्वयं खुद से पीडीएफ डाउनलोड करके सीबीएसई बोर्ड से वहां से ये चीज देखनी होती है ना? पहली चीज तो ये क्लियर। दूसरी बात बच्चों मैं आपको बताता हूं, जो आपकी जो एमसीक्यूज जो है 20%, है ना? देखो, सीबीएसई बोर्ड का एकदम फिक्स है और डिसाइडेड है सब कुछ ऑलरेडी कि उनको जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो कहां से देंगे, वो देंगे आपके एग्जाम्पलर से। ठीक है? सीबीएसई बोर्ड ने हम अपनी एग्जाम्पलर बुक निकाल रखी है। ठीक है? तो 20% जो आपके एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, वो सीबीएसई की एग्जाम्पलर जो होती है, हर चैप्टर के 20 एमसीक्यूज उसके अंदर होते हैं, आपको वो पढ़ने, उनके अलावा एक भी एमसीक्यूज कहीं और से नहीं आएगा। ठीक है? ये बात कंफर्म हो गई कि आप जो 20% मार्क्स हैं, जो 20% या 20 क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यूज के हैं बच्चों, वो आपके सीबीएसई एग्जाम्पलर से क्लियर हो जाएंगे, है ना? ये चीज आपकी फिक्स हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से मिलेंगे बच्चों आपको? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आप खुद देख लेना, आपके जो ए सेक्शन के बाद के जो सेक्शन है, ठीक है, BCD, ये जो सेक्शन है बच्चों BCD, ये आपको कहां से मिलेगा? ये भैया आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट। ठीक है? सारे एज इट इज वैल्यू वही आएंगी, सब कुछ वही आएगा। 40% आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, साथ में ये बात भी ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि इस बार का सिलेबस क्या है। प्रीवियस ईयर के अंदर जो पहले का कुछ और सिलेबस था तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड होंगे, तो वो चीज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है? जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने देखा होगा कि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है, जो कि पहले था, है ना? लेकिन इस बार नहीं है। तो वो चीजें आपको खुद से ध्यान रखनी, और आपको पता नहीं कि आप उसको ही पढ़े जा रहे हो, आपको वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है? तो आप सिलेबस देख ले आराम से पहले, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। एकदम डिट्टो पेपर वहीं से आएगा, सीबीएसई इतना दिमाग नहीं लगाएगी, डायरेक्ट उसको यहां से करना है। अब ये वाला क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है।
जो रिमेनिंग बात किसकी रही अपनी 40% किसकी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है भैया ये कहां से बनेंगे सर, इनका बता दो आप। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके कहां से बनेंगे आप खुद सोचो। ये आपके बनेंगे आपके जो साइंस के अंदर, मैं बताऊं आपको बच्चों, तो साइंस के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज जो होती हैं वहां से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनकर वहां से आएगा, ठीक है। तो साइंस के अंदर कोई भी टेक्स्ट नोट दे रखे होते हैं साइड में, या फिर जो एक्टिविटीज होती है वो आपको 100% पढ़कर जानी है, वहां से आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होंगे। दूसरी बात, आपको सैंपल पेपर जरूर ट्राई करना है, ठीक है। आपको सैंपल पेपर जरूर लेना है बच्चों, ताकि आपके जो 40% जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो इन्हीं चीज से कवर अप होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपको सैंपल पेपर लेना पड़ेगा, साइंस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपके डायरेक्ट एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप कर देंगे, वो एनसीईआरटी से ही ये पेपर आपका पूरा बनने वाला है इस बार, ठीक है। पेपर का जो लेवल होगा वो हार्ड होगा, मॉडरेट होगा, टफ होगा या बहुत ज्यादा इजी होगा। तो पेपर का जो लेवल है भैया बिल्कुल इजी टू मॉडरेट होगा, ठीक है। मतलब कि इतना टफ नहीं होगा कि वो आप नहीं कर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात बच्चों बताऊं, इसके लिए मैं आपको पूरे बेस्ट चीज बताऊं, अगर आपको सैंपल पेपर भी नहीं लेना तो फिर आप क्या करें, सीबीएसई बोर्ड ने अभी रिसेंटली फिर से सैंपल पेपर अपलोड किए थे, उन सैंपल पेपर के क्वेश्चनों को कर लीजिए। बस आपके जो एमसी ये जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये आपका वहां से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सारा कुछ सीबीएसई के पास ही है, ठीक है। ये जो आपके 40% जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये कहां से आएंगे, जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली जो सैंपल पेपर लॉन्च किए थे हर सब्जेक्ट के, वो चीज आपको यहां से पढ़नी है। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप यहां से तैयार कर लिए, डायरेक्ट डिट्टो वहां से यहां उतर के आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से करनी है, मैंने आपको पूरा चीज समझा दिया है। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना कि आप ये वाला पढ़ लीजिए वो वाला पढ़ लीजिए, ये चीजें आपको नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो मेरा एक ड्यूटी था कि आपको बताने का, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, समय भी कम है और उसके साथ ही ये चीज आप फॉलो करें, आपका 100% आपका रिजल्ट जो है अच्छा होगा और जो आपने सपना देखा वो शायद पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप अभी तक कैसे पढ़ाई कर रहे थे, है ना, कमेंट करके जरूर बताना आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइज।